सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्द जानू वासिल। ISPR के मुताबिक मस्तूम, नोशकी, जहरी, खुजदार और कीच में ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलाह, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा और तैयार शुदा देसी साख्ता बम भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रखने के अज़्म का यादा। हमें फारिग कर दिया गया कि कमेटी क्यों बनाई थी। मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। मुझे कई बार मुल्क से निकाला गया, मुझसे गिला ना करें, वोट दें या ना दें, गिलगित की तामीर और तरक्की के लिए शहबाज शरीफ से बात करूंगा। हमारी हुकूमत बनती है तो हर दूसरे माह यहाँ आऊँगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का गिलगित में जलसा आम से खिताब। कहा कि 2017 में NFC के लिए कमेटी बनाई थी और 2018 में हमें फारिग कर दिया गया। हमारी हुकूमत होती तो आज मसाइल ना होते। बलूचिस्तान में किसी पार्टी ने किसी मंसूबे की ईंट भी नहीं लगाई। यहाँ की हुकूमत ने क्यों बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया। नवाज शरीफ की मुखालिफ सियासी जमातों पर कड़ी तनकीद। बोले किसी पर तनकीद करने नहीं आया। पूछना चाहता हूँ कि GB को नज़रअंदाज क्यों किया गया, तरक्याती काम क्यों नहीं हुए। हमने हाइडल पार मंसूबे शुरू किए, वो अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुए। डैम बनने का फ़ायदा आपको और बाकी पाकिस्तान को भी होता है। आज भी हम दुआ गो है कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, फील्ड मार्शल का अमन की कोशिश है, ये कामयाब हो। हम दुआ गो इसलिए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जंग के खिलाफ एक अमन पसंद जमात रही है। मैं और पूरी कौम दुआ गो है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दुनिया में अमन के क़याम मिशन में कामयाब हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जंग के खिलाफ रही है। हम एक अमन पसंद जमात है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सकर्दों में जलसे से खिताब। कहा कि खित्ते में जंग से मौशी बहरान पैदा हुआ। मुल्क और आलमी सतह पर महंगाई की सतह बढ़ी है। पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मत जंग का बोझ उठा रही है। बिलावल भुट्टो का सकर्दू से ईरान के अवाम के साथ भी मुकम्मल यकजहती का इजहार। बोले इस इलेक्शन में हमारे लिए सूख का भी माहौल है। ईरान में जंग की वजह से बहुत सी शहादतें हुई हैं। ऐसे उन्हीं कुव्वतों ने स्कूल की बच्चियों पर बम बरसाए। बेदर्दी से बच्चियों और सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया। गजा लबनान में भी जुल्म व बर्बरियत जारी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ सिर्फ सियासी नहीं, नस्लों का ताल्लुक है। गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे का दौरा किया है। मुल्क तरक्की तब करता है जब पसमानदा तबके को तरक्की दी जाती है। पीपल्स पार्टी पसमानदा तबके की नुमाइंदगी करने वाली जमात है। बाकी जमातें समझती हैं अमीरों को मजीद अमीर बनाने से तरक्की होती है। इंतजामी शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अवली तरजीह है। इस्लाहात का मकसद तवील मुद्दती मुआशी इफादियत और अवामी फलाह होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोबाजाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा पायदार मुआशी तरक्की के लिए सनत व बैरूनी सरमायाकारी में इज़ाफ़ा नागुज़ीर है। मौसर तरक्याती पॉलिसीज़ की तश्कील और निफाज के लिए तमाम वज़ारतें हमारी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जाली रहनुमा शाजिया मरी का वफाकी हुकूमत पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। लेवल प्लेइंग फील्ड का भी मुतालबा। कहती हैं कि इंतहाबी अमल में मुदाखलत, शफाफियत और मुनसिफाना इंतखाबात पर सवालिया निशान है। वफाकी वज़रा की इंतहाबी मुहिम में मौजूदगी और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल तशवीशनाक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की फार्म 47 से मुतल्लिक बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। अमरीका किसी सूरत में ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने नहीं देगा। मुज़ाकरात जारी हैं, मुआहदे की ज़मानत नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। कहते हैं आपनाए हुर्मुज़ से सिर्फ ईरानी जहाज़ गुजरे, ये नाकाबिल कबूल है। ईरान ने आपनाए हुर्मुज़ खोलने से इनकार किया, तब हमने आपकी नाकाबिल बंदी की। उम्मीद है जल्द हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अमरीका ईरान जंगबंदी की जारी कोशिशों से मुतालिक अमूर का जायजा लिया। अब मुआहदे के मुतालिक भी पेशरफ्त का बगौर जायजा लिया जाएगा। सफारती ज़राए से अमन की कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। मुआहदा बाद-ए-एतमादी ताहाल बरकरार। ईरान ने अमरीका की जानिब से पेश करदा मनसूबे पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया। तेहरान में मुजव्वज़ा मुआहदे के हतमी मतन पर मुशावरत जारी। ईरानी मीडिया का दावा कहना है कि ईरान मामले को इंतहाई संजीदगी से देख रहा है। ऐसा मुआहदा चाहता है जिसके वाज़ेह और काबिल अमल नताइज सामने आए। फ्रेमवर्क मुआहदे में जारी कशीदगी का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त की बहाली और जोरी हथियारों से मुतल्लिक़ निकात शामिल है। अमेरिका के साथ दोबारा जंग नागुज़ीर है। हम तैयार हैं। जंग में नेटो भी शामिल होता है तो हमें परेशानी नहीं। ईरानी खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के डिप्टी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल असदी का दो टोक पैगाम कहा कि बारहा कह चुके हैं कि हमने अभी अपनी मुकम्मल सलाहियतें ज़ाहिर नहीं की। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं जो वक्त पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा कर रहा है। ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। ईरान की अस्करी और दिफाई सलाहियतों में कमी का मामला। बाज़ार इनकलाब ने अमरीकी मीडिया की खबरों की तस्दीक कर दी। तर्जुमान जनरल सरदार मुहब्बा का कहना है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और तैयार हैं। अगर दुश्मन दोबारा जंग करता है तो जोग्राफिया और हथियार भी मुख्तलिफ होंगे। हम अभी भी मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद हैं लेकिन अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान डटकर मैदान में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम का तकरीब से खिताब कहा कि जौहरी हथियार ना बनाने से मुतल्लिक़ शहीद सैयद अली ख़ामनेई का फतवा मौजूद है। मुज़ाकरात में ईरान के मफादात का भी ख्याल रखा जाए। रज़ा मीर मुक़द्दम का अमन कोशिशों के लिए हुकूमत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ख़ुसूसी शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जरार जाबिर अल हम्द अस-सबा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ का भी इरादा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मुसलसल सालसी किरदार और सहूलतकारी कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए सफारतकारी को ही बेहतरीन रास्ता समझता है। इसहाक़ डार की गुफ्तगू। वफाकी बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास में मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट में तब्दीलियों के बायस तारीख में रद्द-ओ-बदल किया गया है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के हजम में मुमकिना इजाफे पर हुकूमत IMF को इत्तमाद मिलेगी। वफाकी बजट आइंदा हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुर्नी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। गवर्नर KP ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शुहदा को खराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी की सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। जमात इस्लामी का बजट में माहाना 100 लाख रुपए तक तनख्वाह पर इनकम टैक्स मुकम्मल ख़त्म करने का मुतालबा। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि महंगाई का तूफान, हुकूमती इक़दामात और पॉलिसीज़ ने मुतवस्सित तबके का जीना खराब कर दिया। प्रोफेशनल अफराद और माहिरीन बदतरीन टैक्स निज़ाम की वजह से तेज़ी से मुल्क छोड़ रहे हैं। खौफनाक रुझान मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए तबाहकुन है। जनूबी लबनान में सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। इसराइली जंगी तैयारों की सौर शहर में जबले आमिल अस्पताल के नज़दीक बमबारी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक बमबारी में 4 अफराद शहीद हुए हैं। अस्पताल के 39 तिबी अमला समेत 127 अफराद जख्मी हुए। इसराइली बमबारी के बायस अस्पताल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा।
ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। स्पेन का दो टोक ऐलान। हिस्पानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि आलमी निज़ाम में असल तकसीम बैनुल-अक़वामी कानून और जंगल के कानून के दरमियान है। ख़ारजा पॉलिसी की जगह अफरा तफरी, तशद्दुद और जंग है। ईरान बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं है। D8 वज़राए तवानाई का पहला इजलास बाको इलामी की तौसीक, एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी और मुश्तरका बुनियादी ढांचे की तरक्की पर ताउन बढ़ाने के मंसूबों पर तवज्जो। आलमी तवानाई की मंडियों में होने वाली तब्दीलियों, जोग्राफियाई सियासी तनाव और बिजली के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर रोशनी डाली गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार का मुस्बत रुझान। स्टॉक मार्केट में 1,71,000 पॉइंट्स की हद बहाल होगी। 100 इंडेक्स 421 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,71,021 पॉइंट्स की सतह पर बंद। दूसरी जानिब अमरीका ईरान बहरान पर गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस एशियाई स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार। NDMA का लैंड स्लाइडिंग अलर्ट। शुमाली और पहाड़ी इलाकों में एहतियात की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में जारी बारिशों, ग्लेशियर्स के पिघलने के बायस लैंड स्लाइडिंग के खतरात में इजाफा मुतवक्किल है। सूरत हाल की मॉनिटरिंग मुसलसल जारी है। मुतल्लिका हुकाम को इमरजेंसी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे। कैंगरूज का शाहीन को 232 रन का हदफ। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें नाम कर ली। इरफात मिन्हास, हारिस रऊफ और इब्रार ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कैंगरूज की तरफ से जॉश इंग्लिस 51 और कैमरॉन ग्रीन 53 रन बनाकर नुमाया रहे।